फर्स्ट, दिस इज नॉट दैट वीडियो जहां मैं आपको बोल दूं कि आपका घर 15 लाख में बन जाएगा या आपको 30 लाख में एकदम परफेक्ट 3 BHK मिल जाएगा। नो, ऐसे प्रॉमिसेस प्रैक्टिकल नहीं होते और ना ही मैं आपको ऐसे मिसलीडिंग नंबर्स दूंगी। रियल लाइफ में कंस्ट्रक्शन एक बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट है और हर घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलग होती है। तो आज इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू ड्रीम्स। मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताने वाली हूँ विद कंप्लीट क्लैरिटी, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग योर होम you know exactly what to expect, where the money goes and how you can plan smartly. Namaste everyone, welcome back to my channel The Himalayan Architect। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि इंडिया में घर बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कौन कौन से हिडन एक्सपेंसेस आते हैं, क्या चीज कॉस्ट को इंक्रीज करती है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका अपना बजट कैसे प्लान करना चाहिए। अगर आप 2026 में अपना ड्रीम होम बनाना चाहते हैं, ये वीडियो आपको पूरा फाइनेंशियल क्लैरिटी दे देगी। हम स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग तक, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फ्लोरिंग एंड अदर हिडन एक्सपेंसेस चार्जेस को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप अपने बजट सही तरीके से प्लान कर पाएं। So stick till the end. Firstly, let us discuss cost किस चीज पर डिपेंड करती है। Cost depends on city, location and material quality. अगर आप सोचते हैं कि घर बनाने का एक फिक्स प्राइस होता है, तो आपको सबसे पहले माइंडसेट चेंज करना होगा। लोग पूछते हैं कितना लग जाएगा, और इसका जवाब एक सिंगल नंबर में कभी भी देना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 चीजों पे डिपेंड करता है। आप किस सिटी में हो, किस टाइप का घर बनाना जा रहे हो और किस मटेरियल क्वालिटी को यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेन एरिया में घर बनाना चीपर होता है, वाइल हिली एरियाज में लाइक हिमाचल या उत्तराखंड कॉस्ट इज हायर ड्यू टू रिटेनिंग वॉल्स, स्लोप कटिंग, waterproofing and difficult logistics. So let me give you a lump sum amount. एक normal residential house का जो standard construction cost है वो 1500 से लेके 4000 square feet plus तक जा सकती है। Budget homes, mid range homes और premium homes सबकी categories अलग होती है, लेकिन आपका घर किस रेंज में फॉल करेगा ये तब समझ आएगा जब हम पूरा ब्रेकडाउन समझेंगे। So watch this video till the end to know the total cost of your dream home. Before we jump into numbers, एक बहुत important clarification. जो भी construction rate आप इंटरनेट पे देखते हो, confusion इसीलिए होता है क्योंकि कोई सिर्फ labor cost बताता है या सिर्फ material cost include करता है। इस वीडियो में जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मैं आपको बता रही हूँ वो एक एवरेज कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड कंस्ट्रक्शन ऑन कॉस्ट है, जिसमें बेसिक मटेरियल, लेबर दोनों इंक्लूडेड हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉड्यूलर किचन या लग्जरी एड-ऑन्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर कॉस्ट। फाउंडेशन, RCC, वॉल्स इज अबाउट 40% ऑफ द टोटल बजट। घर बनाने की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होती है स्ट्रक्चर से, जो कि आपका फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, बेसिकली पूरा स्केलेटन होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंक्रीट, स्टील, लेबर कॉस्ट लगती है। सीमेंट और स्टील दोनों के प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, स्पेशली ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट आपके टोटल बजट का 35 to 40% इजीली ले जाता है। कॉस्ट रेंज इन इंडिया इज अबाउट बजट स्ट्रक्चर्स के लिए 750 to 900 स्क्वायर फीट, मिड रेंज के लिए 900 to 1200 रुपीज स्क्वायर फीट, प्रीमियम स्ट्रक्चर्स के लिए 1200 to 1800 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इस कॉस्ट में सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, शटरिंग, फ्रेमवर्क, क्योरिंग सब इंक्लूड होता है। Second is the brickwork, plastering and basic masonry, which almost takes 10 to 12% of your total budget. स्ट्रक्चर के बाद आता है ब्रिक वर्क और इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर्स। मटेरियल जैसे ब्रिक वर्क या ACC ब्लॉक्स
अगर आपको लगता है कि लाइट वेट वॉल्स या ACC ब्लॉक्स या फ्लाई ऐश ब्लॉक्स यूज करने से कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो हाँ, थोड़ा फर्क पड़ता है, बट स्ट्रक्चर फिर भी ओवरऑल एक हेवी कंपोनेंट होता है। कॉस्ट रेंज विल बी अराउंड फॉर ब्रिक वर्क प्लस प्लास्टर इज 150 to 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये घर का एक बैकबोन है, क्योंकि अगर प्लम्बिंग सही नहीं हुई तो आपका बाथरूम कभी वाटरप्रूफ नहीं रहेगा और लीकेज का खतरा रहता है। और अगर इलेक्ट्रिक लोड कैलकुलेट नहीं हुआ तो फ्यूचर में AC, गीजर, हैवी इक्विपमेंट्स चलाते वक्त MCB ट्रिप होती रहेगी। इसमें आपको ISI सर्टिफाइड वायर्स, प्रॉपर अर्थिंग, ब्रांडेड पाइप्स और स्टैंडर्ड फिक्सचर्स लेने चाहिए। So the electric work take nearly about 4 to 5% of your total cost. इलेक्ट्रिक वर्क घर की सेफ्टी और फंक्शनैलिटी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। इसमें वायरिंग, कंड्यूट, स्विच बोर्ड्स, MCBs, DB पैनल्स, अर्थिंग, लाइटिंग पॉइंट सब इंक्लूड होता है। So the cost range is for basic electrical 120 to 180 rupees per square feet, for mid-range 180 to 250 rupees per square feet, for premium modular fittings 250 to 300 rupees per square feet. So the next is plumbing and sanitary, which takes up 4 to 6% of the total cost. Plumbing work में CPCB, UPVC pipes, drainage, bathroom fittings, kitchen, plumbing traps, vent pipes सब आता है। Poor plumbing means future leakage problems. तो यहाँ compromise मत करें। So the total cost range for this is 170 to 300 rupees square feet, depends on क्या आप फिटिंग करते हैं, कैसी ब्रांड आप चूज करते हैं, like Jaguar, Sierra. So it depends on your choice basically. So now comes the final phase, also known as finishing phase, which is remaining 40% of the total budget. ये वो स्टेज है जहां मैक्सिमम लोग बजट से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि फिनिशिंग में चॉइसेस अनलिमिटेड होती हैं। टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्स, किचन, पेंट, विंडो, डोर्स और हर चॉइस की कॉस्ट डबल भी कर सकती है। और अगर आप हिमाचल या किसी हिली रीजन में हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होता है, जो प्लेन्स के कंपैरिजन में 10% to 15% एक्स्ट्रा बजट बना देता है। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्लोरिंग, और ये घर का पर्सनालिटी डिसाइड करती है। ये आपकी पॉकेट खाली कर सकती है, क्योंकि इसमें हजारों तरह के मटेरियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे टाइल्स, मार्बल्स, वुडन एंड मेनी मोर। एक बेसिक बजट होम के लिए 90 to 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट फॉर सेरामिक और बेसिक विट्रोफिट टाइल्स फ्लोरिंग। मिड रेंज होम के लिए आपको फ्लोरिंग का ओवरऑल कॉस्ट फॉर गुड क्वालिटी विट्रीफाइल्स और पोर्सलिन टाइल्स इज 130 to 200 rupees per square feet. Of a premium home with marble, granites and high-end wooden flooring, it costs 220 to 350 rupees per square feet. और ज्यादा भी आ सकती है। Next is door and windows. डोर एंड विंडोज सिर्फ ओपनिंग एलिमेंट्स नहीं होते, ये घर की सेफ्टी, वेंटिलेशन और थर्मल कंफर्ट डिसाइड करते हैं। डोर्स और विंडोज का एक सिलेक्शन हमेशा सिर्फ डिजाइन नहीं, बजट और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पर होना चाहिए। सो द कॉस्ट एस्टिमेट, बजट होम में यूजुअली फ्लश डोर्स, बेसिक लैमिनेट्स और फिनिश सिंपल एल्यूमिनियम विंडोज यूज होते हैं, विच कैन कॉस्ट अराउंड 180 to 250 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मिड रेंज होम्स में लैमिनेटेड और वीनियर फिनिश डोर्स लगते हैं। मटेरियल और लेबर दोनों मिलाकर 250 to 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आ सकती है। प्रीमियम होम्स में सॉलिड वुडन डोर्स, डिजाइनर वीनियर फिनिशेस, लार्ज ओपनिंग और हाई परफॉर्मेंस UPVC और एल्यूमिनियम सिस्टम्स यूज होते हैं। इस केस में इंस्टॉलेशन कॉस्ट 400 to 700 प्लस स्क्वायर फीट कॉस्ट जा सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस पेंट एंड सम फिनिशिंग। फिनिशिंग इज वेयर द हाउस स्टार्ट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। पेंट सिर्फ बट घर को सुंदर बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि वॉल्स को मॉइस्चर, डस्ट और वेदर से प्रोटेक्ट भी करता है। The tentative cost for painting for budget
Mid-range and premium home is somewhere around 130 to 300 rupees per square feet, including labor and material cost. Hidden and ignored costs. अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट की, जो सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है, जैसे साइट की डेवलपमेंट, लेवलिंग, बाउंड्री वॉल, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, सोक पिट, ड्राइववे, रैम्प्स, retaining walls and landscaping. Then comes the approval and permissions. Architect and structural engineers fees, approvals for electricity and water connections, ये सब cost usually ignore कर देते हैं और end में शॉक लगता है। 2026 में अप्रूवल कॉस्ट भी काफी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही हैं। आपका एक्चुअल बजट तभी एक्यूरेट होगा जब आप हिडन कॉस्ट को इंक्लूड कर लेंगे। These can add up to 3 to 7 lakhs extra depending on your site conditions. अगर आप मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, इंटीरियर डिजाइन ऐड करते हैं तो इंटीरियर का बजट अलग से कैलकुलेट होता है। Tell me in the comment section if you want a detailed video on interior designing cost as well. So total lump sum cost summary. चलिए अब सबको कंबाइन करके एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। नंबर फर्स्ट, बजट होम्स, बेसिक फर्निशिंग 1500 to 2200 rupees per square feet. Simple home, small families for rental units. Second is mid-range homes, which is most common category, 2300 to 2900 rupees per square feet. Good material, good finishing and quality fittings. Number third, premium home, high-end finishing. 3000 to 4500 rupees plus square feet. तो आप अपने घर का लमसम कॉस्ट एस्टिमेशन खुद कर सकते हैं। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि आपका बजट किस कैटेगरी में फॉल करता है, बजट होम्स में, मिड रेंज में या प्रीमियम होम में। देन मल्टीप्लाई द कॉस्ट विद योर टोटल बिल्ट अप एरिया एंड दैट्स हाउ यू कैन हैव द लमसम कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम होम। घर बनाना इज एन इमोशनल जर्नी, पर फाइनेंशियल प्लानिंग और टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है। 2026 तक मटेरियल और लेबर कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, सो ऑलवेज कीप एटलीस्ट 10-15% बफर इन योर बजट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक अच्छे आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ काम करें ताकि आपका घर सेफ, लॉन्ग लास्टिंग और कंफर्टेबल भी हो। इस वीडियो का पर्पस आपको स्केयर करना नहीं है, बट आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाना है, क्योंकि घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होता, इट्स योर बिगेस्ट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड मोर क्लैरिटी यू हैव टुडे, द फ्यूअर सरप्राइजेस यू विल फेस टुमारो। So this was it for this video. I hope it was helpful. Let me know in the comment section if you have any queries related to it. मैं हूँ हिमांशी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। प्लीज शेयर इट अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।